एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट है सामान्य अध्ययन का। तो आप 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही पर कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट सही है, जो कि निजी स्वामित्व। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। तो अर्थव्यवस्था में जो श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है, जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो जनसंख्या पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। तो एक वक्र का नाम बताइए। तो इसमें बताइए कि वो कौन सा वक्र है जिस पर कि विक्रेता जो है किसी निर्धारित मूल्य स्तर को पर बेचना चाहता है किसी वस्तु को। तो है आपूर्ति, यानी कि सप्लाई वक्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है। तो भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम है वो है समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन युग है, प्राचीन युग है कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्राचीन युग है वो बौद्ध युग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट छठवां नंबर क्वेश्चन है कि कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में विद्यमान नहीं रह सकता है। कोई भी राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना इस अस्तित्व में विद्यमान नहीं रह सकता है। तो ये किसी भी प्रकार का सरकार के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से सातवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक माने राज्य कौन सा है। तो गुजरात है। सूती वस्त्रों में उत्पादनों में गुजरात है दूसरे नंबर पे। उसके बाद से आठवां नंबर क्वेश्चन करेंगे भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। तो भूकंप मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक, यानी कि जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, कि बिना एक परिपक्व स्थानाग्र कोशिका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका जो है आपको सही लग रहा है। तो वो है लोहित कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन, यानी कि जिसको रक्तकण रंजक द्रव्य बोलते हैं, में यह धातु समाविष्ट होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु जो है निहित होती है। तो वो लोहा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हम भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य उपकरण कौन सा है। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक जो सामान्य कारण है वो क्या है। तो वो है धुआं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ है कि प्रदूषण में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है। दूध को दही में जो है परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पाश्चुरीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 14 का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं किसके समीप स्थित हैं। तो ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं किसके समीप जो है स्थित हैं। तो एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं। तो भारत के नागरिक जो है
कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं, तो सबसे न्यूनतम आयु अब रखी गई है जो कि 18 वर्ष रखी गई है। उसके बाद से नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर की क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्टैनिक वर्सेस के लेखक कौन है। द स्टैनिस वर्सेस के लेखक कौन है, तो वो है सलमान रौदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म जीवों की आय की गणना किस तकनीकी के द्वारा की जाती है। तो जीवाश्म जीवों की आय की गणना जो है तकनीकी से की जाती है, तो वो तकनीकी है जो है रेडियो कार्बन काल का निरीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 18 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुचकेसी बीज किसके साथ बीज होते हैं, यानी कि गुचकेसी जो बीज होते हैं वो किसके साथ बीज बनाते हैं, तो वो लंबे क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वायु में जो है ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो करता है आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि नमी। उसके बाद से नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि डायनोमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डायनोमो का प्रयोग किसको परिवर्तित के लिए किया जाता है, तो वो डायनोमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान में प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है 22 नंबर क्वेश्चन का, तो 22 नंबर क्वेश्चन का वो ई कॉमर्स साइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ई कॉमर्स से उपभोक्ता बकाया हिसाब का पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विधि प्रकार के यौगिक बनाता है। तो नाइट्रोजन विधि प्रकार के यौगिक बनाता है वो जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, -3 से +3 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि C6H जो है 14 का अलग उच्च सजातीय है। तो आप जल्दी से बताइए कि ये केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि C7H16। उसके बाद से 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है और बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।